तमंग साहब, आपको सेंटर पर बहुत डिपेंडेंट होना पड़ता है आपके फंड्स के लिए। आप एक बड़ा डैम अब बना, यू हैव टू कंप्लीट द तीस्ता, द न्यू डैम दैट यू आर कंप्लीटिंग। उसके लिए आपको जितने भी फंड सेंटर से मिलने चाहिए, क्या ये आपके लिए एक चैलेंज है, फंडिंग फ्रॉम सेंट्रल प्रोजेक्ट्स? क्योंकि पहले ये इल्जाम लगता था कि फंड्स आते थे लेकिन फंड्स उस प्रोजेक्ट में नहीं जाते थे, नेताओं के बैंक अकाउंट में जाते थे। क्या वो बदल गया है? क्या आपको लगता है जो फंड्स आ रहे हैं वो वाकई लोगों के सेवा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? जो एक सोच था पहला कि फंड जाएगा और वहाँ प्रोजेक्ट में काम लगेगा, ये नहीं है, ये गलत है। जितना भी अभी फंड आपने बात किया कि फंडिंग का प्रॉब्लम होगा या नहीं, कोई चैलेंज नहीं है फंडिंग का। पूरा जितना भी नॉर्थ ईस्ट, पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2014 से पहला नॉर्थ ईस्ट इज लाइक अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, ओनली अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। नाउ आफ्टर 2014 इज द डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म हो गया। अभी मोदी साहब आने के बाद एक नॉर्थ ईस्ट इज अ डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म बन गया। तो कोई फंड का प्रॉब्लम नहीं, जो प्रोजेक्ट में यहाँ से सैंक्शन उसी काम में वहाँ इम्प्लीमेंट होगा। और सिक्किम तो ऐसा स्टेट है, सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन सिक्किम में होता है, कोई ऐसा मिसयूज नहीं होता है। क्योंकि आपके सामने एक चैलेंज है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, जरूर, और साथ साथ क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। यस, जिस तरह से फ्लडिंग हुई थी सिक्किम में, अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग, जरूर। ये क्लाइमेट चेंज क्या लोगों तक पहुंचता है क्या, या सरकारों, आपकी जैसी सरकार जान गई है ये बहुत बड़ा चैलेंज अगले 10-20 साल में है कि सिक्किम जैसे लैंड में बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, यू विल हैव टू स्पेंड, इन्वेस्ट इन क्लाइमेट चेंज? डेफिनेटली हम लोग इसी में पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिक्किम में बहुत सारे लेक्स हैं जो डेंजर जोन में है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं पूरा, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरा सपोर्ट से हम लोग इसी में काम कर पूरा। हम लोग जितना भी हमारा नागरिक है उनको पूरा अवेयर कर रहा है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज में काम करना पड़े, उसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं। जैसा हम लोग में रिगार्डिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, उसमें बहुत सारे काम कर चुका है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का एक परिकल्पना है, एक पेड़ माँ के नाम, इज़ वेरी इज़ अ गुड इनिशिएटिव। उसी के परिकल्पना को पूरा करने के लिए सिक्किम राज्य ने शुरू किया है मेरो रुख मेरो संतति, इज़ अ लोकल लैंग्वेज है, और इसका मतलब है एक पेड़ मेरा पेड़ मेरा परिवार, ताकि एक बच्चा का जन्म होने के बाद में वो बच्चे के नाम में 108 पेड़ आपको प्लांट करना पड़ेगा कंपलसरी, और रजिस्टर करना पड़ेगा फॉरेस्ट में। और उसके बाद जब प्लांट करेंगे, और उनका अपना ज़मीन में भी कर सकता है और फॉरेस्ट लैंड में भी कर सकता है, 108 ट्रीज, तो उसके बाद उनको खुद प्रिजर्व करेगा, उनको संरक्षण वही देंगे। और उसका नाम है, वो बच्चा का नाम है, हम लोग 10,800 हम लोग फिक्स डिपॉजिट कर रहा है फॉर द 18 ईयर्स। वाओ! हाँ, वो हमारा शिशु समृद्धि योजना है, ये शिशु समृद्धि योजना। क्योंकि कई ऐसे हमारे राज्य हैं जहां डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है, जिसकी हिमाचल लीजिए, और आपने देखा होगा हिमाचल में पिछले साल किस तरह से लैंडस्लाइड्स हुए। क्योंकि अगर आप क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्टेशन पर जोर नहीं देंगे तो आपका टूरिज्म का नुकसान होगा। जरूर। तो क्या आप मानते हैं कि ये आपके सामने बड़ी चैलेंज है कि ये जो राज्य है, जैसे टूरिज्म बढ़ेगी, होटल्स बनने पड़ेंगे, विल सिक्किम रिटेन इट्स ग्रीनरी? आपकी जो हरियाली है, ग्रीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज द ग्रीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यू हैव द लवली लेक्स ऑफ इंडिया, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये चैलेंज रहेंगे। हम इस प्रिजर्वेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। सिक्किम के संदर्भ में अगर बात करें तो हमारा जो फॉरेस्ट लैंड है वो बढ़ रहा है। अभी है 47%, अभी हुआ है 47% है फॉरेस्ट लैंड। अभी हमारा 2.57% में अभी बढ़ रहा है हमारा।